एक बार महात्मा बुद्ध के एक शिष्य ने उनके सामने याचना की, भगवान, मैं देश भर में जाकर आपका प्रचार करना चाहता हूँ। कृपया मुझे ऐसा करने की आज्ञा दे। तुम सत्य का प्रचार करोगे तो तथाकथित धार्मिक लोग क्रोधित हो जाएंगे। उन पर लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हें बुरा भला कहेंगे। उस समय तुम्हें कैसा लगेगा? महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य से पूछा। भगवान, मैं निंदा करने वालों का आभार मानूंगा। समझूंगा कि वे अच्छे लोग हैं क्योंकि उन्होंने मुझे थप्पड़ या घूंसे से नहीं मारे। शिष्य ने नम्रता से कहा। संसार में सभी तरह के लोग हैं। कुछ लोग तुम्हें थप्पड़ भी मार सकते हैं। फिर तुम क्या करोगे? महात्मा बुद्ध ने फिर पूछा। शिष्य ने उसी प्रकार नम्रतापूर्वक उत्तर दिया। भगवान, मैं फिर भी उन्हें अच्छा ही समझूंगा क्योंकि उन्होंने मुझ पर पत्थर नहीं बरसाए। यह सुनकर महात्मा बुद्ध बोले, दुनिया में सत्य का प्रचार करने वालों पर पत्थर बरसाने वालों की कमी नहीं। हो सकता है कि कुछ लोग तुम पर पत्थर भी बरसाए। तब तुम्हें कैसा लगेगा? शिष्य यह सुनकर भी शांत बना रहा। उसी प्रकार नम्रतापूर्वक बोला, मैं उन लोगों को भी बुरा नहीं समझूंगा क्योंकि उन लोगों ने मुझ पर शस्त्रों से हमला नहीं किया। सत्य का प्रचार करने के लिए तुम देश भर में घूमना चाहते हो। कभी जंगल से गुजरते समय तुम्हारा सामना डाकियों से भी हो सकता है। ऐसे में तुम क्या करोगे? महात्मा बुद्ध ने फिर पूछा। भगवान, उन लोगों को भी मैं बुरा नहीं समझूंगा क्योंकि उन लोगों ने भले ही मुझ पर शस्त्रों से आक्रमण किया, लेकिन फिर भी मुझे जीवित तो छोड़ दिया। शिष्य ने उत्तर दिया। महात्मा बुद्ध गंभीर बने रहे। फिर बोले, डाकू तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। कुछ कहरथी भी तुम पर आक्रमण कर सकते हैं। अगर वे तुम्हें इतनी बुरी तरह जख्मी कर दें कि तुम्हारा प्राणांत हो जाए, तो यदि ऐसा हुआ तो मैं उनका अत्यधिक आभार मानूंगा। मृत्यु तो अवश्यंभावी है। हर मनुष्य ने एक न एक दिन मरना है। एक श्रद्धालु के लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि वह अपने गुरु द्वारा दर्शाए मार्ग पर चलते चलते मृत्यु को प्राप्त हो जाए। वे लोग तो मुझे सत्य का प्रचार करते करते मृत्यु को वरण करने का अवसर प्रदान करेंगे। उनके एहसान का तो मैं कभी भी बदला नहीं चुका पाऊंगा। शिष्य ने नतमस्तक होते हुए कहा। शिष्य की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध आत्मविभोर हो उठे। उन्होंने प्रसन्नता से उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम सत्य का प्रचार करने अवश्य जाओ। सच्चा प्रचारक वही है जो किसी भी दशा में किसी का बुरा न सोचे। जो हर बात में से अच्छाई ही ढूंढे, वही सत्य का प्रचार कर सकता है। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद। सत्य की जय।